नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। खबर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से है। जनपद सुल्तानपुर में और पूरे प्रदेश में आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुल्तानपुर के कूरेभार कस्बे से लेकर पूरे जिले में आज डॉक्टर अंबेडकर जयंती की धूम रही। सुल्तानपुर में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उनकी भव्य रैली निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बाबा साहेब के अनुयायी शामिल हुए। और इसी प्रकार कूरेभार कस्बे में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में लोगों ने रैली निकाली, शोभा यात्रा निकाली और इस शोभा यात्रा के माध्यम से बाबा साहब को अभिवादन किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। हम आपको बता दें कि आज पूरे प्रदेश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस जयंती कार्यक्रम में भाग लिया, जिसे हम आपको अपने इसी बुलेटिन में आगे दिखाने वाले हैं और यह बताने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में क्या कहा। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं जनपद सुल्तानपुर के विभिन्न इलाकों में बाबा साहब की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा और इसके उपलक्ष्य में मनाए गए जश्न की यह झलकियाँ जो आपके सामने हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई। सुल्तानपुर की विभिन्न गलियों से गुजरते हुए यह शोभा यात्रा निकली। सुल्तानपुर के अलावा कूरेभार कस्बे में, कुंवार कस्बे में और अन्य इलाकों में, यहाँ तक कि छोटे छोटे गांवों में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुषों ने भाग लिया और बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हम आपको ये सारा दृश्य अपने इस बुलेटिन में यहाँ दिखा रहे हैं। आपके सामने ये जो प्रस्तुत चित्र है ये जनपद सुल्तानपुर का है। यह एक कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से भीमराव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि वह एक अच्छे समाज सेवी भी थे और उनकी सोच सारी दुनिया से निराली थी। उनकी सोच का ही परिणाम है कि आज भारत का दलित समाज सिर ऊंचा करके अपनी ज़िंदगी जी रहा है। और इसके अलावा जो एक सबसे खास बात है वो ये है कि आज दलित समाज को जो आरक्षण मिला है, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, वह भी डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की ही देन है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था दी जिससे लंबे समय तक यह आरक्षण बना रहे और जो गरीब हैं, दलित हैं, मजलूम हैं, जातिगत व्यवस्था के शिकार हैं, ऐसे लोग उन्नति पथ पर आगे बढ़ें, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। और उसी संविधान के अनुसार आज भी सरकार उनका जीवन यापन आगे बढ़ाने के लिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कार्य कर रही है। और यही वजह है कि हर साल
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती उत्तर प्रदेश सहित समूचे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू जिले में 14 अप्रैल को हुआ था। उनके जैसा महापुरुष कभी कभार इस धरती पर जन्म लेते हैं। आज़ादी काल में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब को संविधान की रचना की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने बखूबी इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया, जिसकी वजह से भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज भारत के हर गरीब के दिल में निवास करते हैं। अब वह मात्र महू जिले के अंबेडकर नहीं हैं, अब बल्कि वह भारत के हर गरीब के दिल में निवास करने वाले व्यक्ति हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यह शोभा यात्रा सुल्तानपुर जिले के विभिन्न इलाकों से निकाली गई और ये जो दृश्य देख पा रहे हैं ये विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया कार्यक्रम का दृश्य है। यह कार्यक्रम भी सुल्तानपुर में ही संपन्न हुआ। हम आपको कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो दृश्य भी दिखाने वाले हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने महामना भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया, उनका अभिवादन किया और उनके सम्मान में 2 शब्द कहे। लेकिन उसके पहले आप ये जो दृश्य देख पा रहे हैं ये सुल्तानपुर के कूरेभार कस्बे का दृश्य है। यहाँ कूरेभार कस्बे में बड़ी संख्या में लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। शोभा यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा में बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लिए और यह कार्यक्रम अत्यंत ही सफल रहा। इसमें नेता नहीं थे, इसमें सभी बाबा साहब के अनुयायी थे, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। आज 14 अप्रैल को जनपद सुल्तानपुर में अभूतपूर्व रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि अभी हाल में ही डॉक्टर बाबा साहब को लेकर सुल्तानपुर के धनपतगंज क्षेत्र के चंदापुर गांव में एक घटना घटित हुई थी। इस घटना की वजह से भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह जयंती सुल्तानपुर में अभूतपूर्व रूप से मनाई गई। चलिए अब हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको सीधे लखनऊ ले चलेंगे, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामना की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया है। अब हम उस जगह पर आपको ले जाने वाले हैं। एक छोटी सी बात यहाँ आपको हम ये भी बता दें कि ये कूरेभार कस्बे का दृश्य है। जनपद सुल्तानपुर के कूरेभार कस्बे का ये दृश्य है जो आपके सामने है। यहाँ इस रैली की वजह से बड़ी संख्या में लोग सड़क पर प्रभावित हुए थे, लेकिन बड़ी खुशी के साथ लोगों ने इस शोभा यात्रा को एंजॉय किया। बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। तो चलिए अब हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ। अब आपके सामने जो ये दृश्य है यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दृश्य है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महामना भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और कहा बाबा साहब ने इस देश के लिए, समाज के लिए जो कार्य किया है उसे कभी भी यह देश, ये समाज भूल नहीं सकता। हम
बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। आपको बता दें कि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रदेश भर में डॉक्टर बाबा साहब की जयंती शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए लखनऊ से सुधांशु मिश्रा, सुल्तानपुर से महेंद्र प्रताप, कुरवार से तिलक राज और धनपतगंज से रमाशंकर चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।